कक्षा के लिए यह खास वीडियो, विशेष वीडियो लेकर के आए हैं, जिसके अंदर हम अब तक के जो प्रश्न पूछे गए हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न आप इन्हें कह सकते हैं, क्योंकि लगातार पिछली परीक्षाओं में इनको लगातार उल्लेखित किया गया है। तो जैसा कि आपके सामने होगा, पहला प्रश्न है, मार्को पोलो का संबंध किस देश के साथ है? तो मार्को पोलो जो था, ये आपके इटली के अंदर यह क्या लेके गया था? छापा खाना। और कहाँ से? जर्मनी से। तो मार्को पोलो का संबंध है इटली देश से, जैसा कि आपके सामने भी होगा बिल्कुल। अगला प्रश्न है, मुद्रण की तकनीक का विकास सबसे पहले किस देश में हुआ? तो मुद्रण की तकनीक का जब प्रश्न आता है तो आप अवश्य ही एक बात आपके दिमाग में जरूर आनी चाहिए, और वो बात है एक किताब से संबंधित, जिसका नाम है डायमंड सूत्र। तो डायमंड सूत्र जो थी वो कहाँ छपी थी? जापान के अंदर। तो मुख्य जो इसमें देश आएंगे जहाँ विकास हुआ था मुद्रण तकनीक का, तो उन देशों में नंबर 1 पे जापान, दूसरा चीन और उसके बाद कोरिया। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि जार निकोलस द्वितीय यह किस देश का शासक रहा है? तो जार का संबंध है रूस की क्रांति से, तो निसंदेह इसका जवाब है रूस, यानी कि जार जो था ये रूस का शासक था। अगला प्रश्न नंबर 4 कि प्रशा की पहल पर किस संगठन की स्थापना की गई? किस संगठन की स्थापना? तो वह मुख्य संगठन था, उसका मेन, बल्कि नाम उसका क्या था? जालवेराइन शुल्क संघ भी बोलते हैं। तो ये प्रशा की पहल पे इस संगठन का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न है कि फ्रांस की क्रांति के समय वहां का शासक कौन था? फ्रांस की क्रांति के समय वहां का शासक कौन था? इसका आप चित्र भी देख सकते हैं। तो वह था लुई 16वां जो था वह फ्रांस का शासक था। अगला प्रश्न है कि हिंद स्वराज यह पुस्तक किसने लिखी? तो हिंद स्वराज पुस्तक लिखी विद्यार्थियों महात्मा गांधी जी ने, जैसा कि आप चित्र के अंदर देखते हैं। तो हिंद स्वराज लिखी किसने? महात्मा गांधी जी ने। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन ने कहाँ हिंसक रूप ले लिया था? तो असहयोग आंदोलन ने विद्यार्थियों हिंसक रूप लिया था। ये जगह है आपकी बिहार नहीं, बल्कि आप ये कहेंगे उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास में, और जगह का नाम है चोरा चोरी, जहाँ पर 22 पुलिसकर्मियों को एक हिंसक भीड़ ने थाने के अंदर बंद करके और आग लगा दी थी। और इसी घटना से व्यथित होकर के गांधी जी ने यह आंदोलन वापस ले लिया था। तो इसका नाम था चोरा चोरी की घटना। अगला प्रश्न है कि गिरमिटिया मजदूर ये कौन थे? तो ये आपके उत्तर प्रदेश से आते हैं। इनका नाम है बाबा रामचंद्र। तो बाबा रामचंद्र जो हैं ये थे गिरमिटिया मजदूर। अगला प्रश्न है, चंपारण जो आंदोलन था, चंपारण आंदोलन पहला आंदोलन था गांधी जी का ये। तो चंपारण आंदोलन शुरू कब हुआ? तो चंपारण आंदोलन विद्यार्थियों शुरू हुआ गांधी जी के भारत आने के 1 साल के बाद में, यानी कि ये आपका शुरू हुआ 1916 के अंदर चंपारण आंदोलन। अगला प्रश्न है कि पंजाब में भूमि के जमीन के निम्नीकरण, यानी कि लगातार जमीन की उर्वरा शक्ति घटती जा रही है, तो इसके पीछे मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण जैसा आप देख सकते हैं, तो मुख्य कारण इसका था अधिक से अधिक सिंचाई करना, पानी की पर्याप्त रूप से बल्कि अधिक रूप से उपलब्धता होना, ये एक बड़ा कारण है पंजाब के अंदर भूमि के निम्नीकरण होने का। अगला प्रश्न है कि ब्रुसेल्स किस देश की राजधानी है? तो ब्रुसेल्स है विद्यार्थियों किसकी राजधानी? बेल्जियम की। और बेल्जियम जो है वह कैसा देश है? संघीय देश है। अगला प्रश्न, खाद्य पदार्थों का यदि मानकीकरण करना हो, तो उसके लिए कौन सा निशान दिया जाता है? तो खाद्य पदार्थों की मानकीकरण के लिए विद्यार्थियों दिया जाता है एग मार्क का निशान, एग मार्क। अगला प्रश्न कि पोखरण जो है यह कहाँ स्थित है? तो पोखरण विद्यार्थियों स्थित है राजस्थान में,
और राजस्थान की किस दिशा में, तो राजस्थान की पश्चिमी राजस्थान में यह स्थित है। और किसके लिए, यहाँ परमाणु बम के परीक्षण किए जाते हैं। अगला प्रश्न, बेल्जियम में कैसी शासन प्रणाली है। बेल्जियम में, थोड़ी देर पहले हमने इसका वर्णन किया था ब्रुसेल्स में, तो बेल्जियम के अंदर संघीय शासन प्रणाली है। अगला प्रश्न, सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार यह कब दिया गया, यानी कि इसका गठन कब हुआ, यह बिल कब पास हुआ, तो यह बिल पास हुआ विद्यार्थियों 2005 के अंदर सूचना का कानून लागू हुआ। अगला प्रश्न है कि किस कृषि को काटो व जलाओ भी कहा जाता है। काटो और जलाओ भी कहा जाता है, तो वह कृषि है स्थानांतरित कृषि। तो स्थानांतरित कृषि को काटो और जलाओ कहा जाता है, और यह ज़्यादातर कौन से हिस्से में, पूर्वी भारत के हिस्से में यह कृषि की जाती है। अगला प्रश्न है, गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से कब लौटे, यानी कि भारत कब लौटे। प्रश्न नंबर आपका 18 है ये। तो गांधी जी अपने देश में लौटे थे विद्यार्थियों 1915 में, और उसके 1 साल के बाद में आंदोलन था चंपारण का आंदोलन। अगला प्रश्न कि श्रीलंका जो कि अपना पड़ोसी देश है, यह स्वतंत्र कब हुआ। तो श्रीलंका विद्यार्थियों स्वतंत्र हुआ 4 फरवरी 1948 को यह स्वतंत्र हुआ। अगला प्रश्न है कि 73वां संविधान संशोधन जो है, 73वां संविधान संशोधन यह कब लागू हुआ। तो यह लागू हुआ विद्यार्थियों 1992 में, और इसकी मुख्य विशेषता है कि महिलाओं को उपयुक्त प्रतिनिधित्व दिया गया पंचायती स्तर पे खास तौर से। तो इसी के साथ में यह सीरीज समाप्त होती है। आपसे अपेक्षा है कि इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। और इसी के साथ यदि किसी प्रश्न में आपका डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके आप उल्लेखित कर सकते हैं। आपके कमेंट का हमेशा से स्वागत होता है। धन्यवाद।